नमस्कार साथियों, जीएसटी के 5 साल क्या है हाल। आज हम पहुंचे हैं सीएम में सचिन कथुरिया जी के पास। कथुरिया जी के बारे में बता दूं, एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं फरीदाबाद चैप्टर के। इनसे हम जानेंगे कि जो जीएसटी के 5 साल बीते हैं वो कैसे रहे हैं और उसमें क्या सुधार हो सकता है या क्या बेहतर हुआ है। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जीएसटी के 5 साल क्या है हाल आपकी नज़रों में। धन्यवाद खंडेलवाल जी। सबसे पहले तो सबको प्यार भरा नमस्कार। जीएसटी के 5 साल 1 जुलाई को पूरे होने जा रहे हैं। हाल जो होने चाहिए थे उस प्रकार तो नहीं है। 5 साल में अभी भी हाल बेहाल ही है, बट देर आए दुरुस्त आए। हम अग्रसर हैं एक अच्छे जीएसटी मॉड्यूल की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें और सुधरेंगी आने वाले समय में। 5 साल में बहुत कुछ सुधरा है, बट टाइमलाइन जो है वो बहुत लंबी रही है। सर, आपने इशारा किया कि बहुत धीमी रफ्तार रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक रूप से हम कुछ वो सरकार को कोई सुझाव या डिपार्टमेंट को कोई सुझाव देना चाहें कि जिससे उसकी रफ्तार में किस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर रफ्तार कम रही है। देखो, मूल कारणों की अगर मैं बात करूं तो ई इनवॉइसिंग जो है, ई इनवॉइसिंग हमने 2 साल का लगभग समय हो गया। 1 जनवरी 2021 को हम ई इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लेकर आए थे 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के लिए। उसके बाद हमने ये 50 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर लागू किया 1 अप्रैल 2021 में, 3 महीने के लगभग समय टाइम गैप के अंतराल पे। और 1 साल बाद हम अब इसको 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर के लिए लेके आए हैं। 5 करोड़ की टर्नओवर पर आते आते मुझे नहीं लगता कि अभी 2 साल शायद और लग जाएंगे। और अभी तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं B2B के लिए, मतलब बिजनेस टू बिजनेस के लिए। बिजनेस टू कंज्यूमर तक आते आते तो शायद 5 साल और लग जाएं। बट जिस दिन ये हर आदमी के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी, तो ये जो क्लरिकल काम है कि मैं पहले सेल्स की डेटा चढ़ाऊंगा, अभी क्या हो रहा है, एक ही काम को मैं 4 बार कर रहा हूँ। पहले मैं सेल इनवॉइस काटता हूँ, फिजिकल इनवॉइस, फिर उसका ई इनवॉइस काट रहा हूँ, फिर उसका ई वे बिल बना रहा हूँ, फिर उसको GSTR1 पोर्टल पे भी चढ़ा रहा हूँ। एक ही काम को 4 बार कर रहा हूँ। ई इनवॉइसिंग का फ़ायदा क्या होगा? हर इनवॉइस ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ेगा। सर, मेरा अगला सवाल ये बनता है कि सामान्य व्यापारी के लिए ई इनवाइसिंग आपने एक जिक्र किया, इसको थोड़ा सा एलिबरेट करके बताएंगे क्या है ई इनवाइसिंग, इससे क्या फ़ायदा होगा। व्यापारी तो इससे बहुत डरता है। ई इनवॉइसिंग का कुछ भी नया नहीं करना उसमें। जो आप अभी मैनुअल इनवॉइस काट रहे हैं या कंप्यूटर पे भी जो इनवॉइस काट रहे हैं, वो अभी आप अपने सिस्टम पे काट रहे हैं। ई इनवॉइसिंग में गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर आपको एक इनवॉइस बनाना है, जिसमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अपना इनवॉइस काट सकते हैं। जब आपने सामान बेचा, आप साथ साथ उसको ऑनलाइन इनवॉइस काट के दे दीजिए। इससे तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, व्यापारी को क्या फ़ायदा है इससे। व्यापारी को ये फायदा है, अभी जो काम वो 4 बार कर रहा है, एक मैनुअल इनवॉइस काट रहा है, उसके लिए फिर वो लेट से इनवॉइस भी काट रहा है। अभी जो 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर में है, इनवॉइस भी काट रहा है, फिर उसका ई वे अलग से बना रहा है। 3-3 बार वो काम हो रहा है। और चौथा काम उसके लिए वो GSTR1 को ऑनलाइन फिर अपलोड कर रहा है। ई इनवॉइस होने से ये हो जाएगा 100% कि आपकी सेल गवर्नमेंट के पोर्टल पे साथ साथ चढ़ती जा रही है। आपकी इसी प्रकार से जो आपको सेल कर रहा है, वो आप उसकी सेल आपकी परचेज में ऑनलाइन दिखने लगेगी। सिर्फ आपको मंथ एंड में दोनों को नेट ऑफ करके डिफरेंस को आपको पे करना है गवर्नमेंट को। सिर्फ क्लरिकल काम जो हम ये अभी 20 तारीख 11 तारीख 20 तारीख वाला जो काम है वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक 20 तारीख को आपको टैक्स पे करके आपकी छुट्टी हो जाएगी। समय आपने हमारे लिए निकाला, लेकिन अभी एक थोड़ा सा मन में एक सवाल हो रहा है। एज ए सीएम में आप समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई लोगों के साथ में आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी आप सुझाव देते हैं। मैं चाहता हूं हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ सुझाव आपकी तरफ से क्या है। व्यूअर्स के लिए सुझाव ये हैं, अपने जो समय पर रिटर्नों को भरें, टाइम टू टाइम वो रिकन्सिलेशंस करें ताकि डिपार्टमेंट के नोटिसेस ना आएँ। और अभी हाल ही में ही डिपार्टमेंट का एक एडवाइजरी आई है कि 17, 18, 19 की स्क्रूटनी असेसमेंट्स चालू करनी है। उसमें भी कुछ कमियां हैं। जो नोटिसेस आ रहे हैं, लोग उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे। कारण सिर्फ यही है कि वो रिकन्सिलेशंस टाइमली नहीं की हुई। मैं बात कर रहा हूँ अभी छोटे एसएससीज के लिए, क्योंकि बड़े एसएससी को मालूम है, उसके पास कंसल्टेंट्स हैं कि उसको किस तरीके से काम करना है। बट मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ छोटे एसएससीज के लिए कर रहा हूँ,
कि वो थोड़ा सा समय निकाल कर टाइमली अपनी रिकन्सिलेशंस बना के रखे, क्योंकि अब असेसमेंट्स चालू हो रही हैं और दिसंबर 23 से पहले पहले 17, 18, 18, 19 के असेसमेंट्स को कंप्लीट करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला।